हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे साइंस क्लास 7। पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि चैप्टर 1 का रिस्पिरेशन के बारे में कल पढ़े थे। इसमें पढ़े कि आप रिस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है। इसके बाद इसमें डिफरेंस दिए हैं कि कंफ्यूजन में यानी दहन और इसमें क्या अंतर है, याद करने के लिए दिए थे आगे, तो याद करके लाए ही होंगे। आज हम लोग देखेंगे ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग हम बताए थे कि ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विथ द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कह रहा है जो श्वसन अंग है, श्वसन क्रिया का जो अंग है, जैसे नाक हो गया, फेफड़ा हो गया, है कि नहीं, माने लंग्स, तो ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। पूरा श्वसन, जितना श्वसन तंत्र है वो सब मिलाकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब इसमें भाग देने वाला ब्रीथिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन, रिच इन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा लेना, यानी सांस पूरा अच्छा से खींचना अंदर, और फिर उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिच माने अधिक मात्रा में जो भी है छोड़ना, यानी सांस लेना और छोड़ना जो है ये हम लोग क्या हो जाता है, ब्रीथिंग हो जाता है। करा द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन ऑफ बॉडी इनहेंस। कह रहा है कि जब हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, यानी सांस हम लेते हैं तो हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं यानी गोइंग आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी एक नाक से समझे कि ऑक्सीजन जाता है और एक नाक से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जब हम सांस खींचते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन, छोड़ना। कह रहा है कि यह जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है हमारे जीवन में 24/7 चलते रहता है। 24/7 यानी 24 घंटा 7 दिन जितना है ये प्रोसेस चलते रहता है। और इसमें जितना हमारा जो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जितना है, वो सब क्या करता है, कार्यरत रहता है, यानी अपने काम में लगे रहता है। हम लोग भी अपने काम में लगल है, हमारा शरीर भी अपने काम में लगल। हम लोग के काम क्या है, स्टूडेंट का काम है रोज़ स्कूल आना, पढ़ना, घर जाना, खेलना कूदना, सोना, फिर आना। उसी तरह हम लोग का है कि सांस खींचना, माने सांस, इस सिस्टम का क्या काम है कि सांस लेना, ऑक्सीजन लेना और छोड़ना। और जब ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में आसपास में कम हो जाएगा, या हमारा लंग्स जो है ऑक्सीजन ऑब्जर्व कम करने लगेगा, तो हम लोग को बीमारी हो जाएगी, यानी लोग तुरंत बीमार पड़ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तब ना देखते हैं कोरोना में क्या हुआ, ऑक्सीजन की काउंटिंग गिरने लगा तो लोग समझे कि खतरा में पहुँच गए। उस लेवल को पूरा करने के लिए डॉक्टर तरह तरह के सुइया दवाई स्टार्ट कर दिया। वही है ब्रीथिंग रेट। हमारे जो है ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ब्रीथिंग रेट जिसको हम लोग पल्स बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना पल्स नापे हैं, तो एक नापने वाला पहले आता है, अभी भी आता है, जो आपका ऑक्सीजन का काउंटिंग करता है, कितना ऑक्सीजन आपका है। बोला जाता है कि 90 से प्लस होना चाहिए। 90 से प्लस यानी स्वस्थ है, आपका सही है। 90 से नीचे गिरने लगे, ऐसे तब 95 माना गया है स्वास्थ्य के लिए। कोई भी उंगली में लोग लगाता है तो वो काउंट, पल्स का काउंट है। तो वही कह रहा है कि डूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल अल्टरनेटली, माने एक साथ नहीं, एक बार सांस लेते हैं जो छोड़ते हैं। जैसे आप दौड़िएगा तो हाँफता है लोग, हाँफता कैसे, माने उसको बुझाएगा तुरंत सांस लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा। ऐसा ना है कि खाली सांस लेते जाता है, ऐसा देखे हैं, लेगा छोड़ेगा, यानी ये अल्टरनेटिव होता है। एक बार सांस खींचिएगा, एक बार छोड़िएगा। ऐसा ना है कि खींचते रह गए दम 2-3 दिन तक, ऐसा होगा नहीं होगा। कह रहा है कि द ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। कह रहा है एक बार हम लोग सांस लेंगे और एक बार छोड़ेंगे। द नंबर ऑफ टाइम पर्सन ब्रेथ इन द मिनट इज टर्म्ड एज ए ब्रीथिंग रेट। कह रहा है कि 1 मिनट में जितना बार हम लोग छोड़ते और लेते हैं सांस, यानी वही हम लोग को क्या होता है, ब्रीथिंग रेट होता है। श्वसन के कितना रेट है, तो हम लोग जानते हैं कि वह
वन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट माने 18 से ऊपर, एडल्ट ह्यूमन रेट 15 से 1 मिनट में 15 से 18 टाइम वह क्या करता है, सांस ले सकता है और छोड़ सकता है। बात समझ है। कह रहा डूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अगर आप बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपका रेट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। 15 से 18 के जगह 25 से पर मिनट 25 बार 25 के काउंटिंग में चल जाएगी, है कि नहीं। देयर आर द 2 पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन, ये जो है रिस्पिरेशन ये 2 पार्ट में होता है। कह रहा सेलुलर रिस्पिरेशन इन और इंटरनल रिस्पिरेशन। कह रहा एक सेल में रिस्पिरेशन होता है, कोशिका में हर एक पार्ट में, और एक होता है इंटरनल। कह रहा सेलुलर रिस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर होता है वो सेलुलर, और प्रोसेस ग्लूकोज और ऑब्टेन्ड डूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। कह रहा है कि जब फूड को पचाकर ग्लूकोज प्राप्त करता है तो वो इनहेल्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस में अलग रिस्पिरेशन होता है। तो कल आप लोग देखें क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जो शरीर से बाहर एक्सहाइलेशन में चलाएगा, और वाटर और एनर्जी हमको शरीर में ऑब्जर्व हो जाएगा। वाटर भी ज़रूरत है, वाटर भी शरीर को मिल जाता है, और वाटर भी वेस्टेड होगा तो हम लोग शरीर से समय समय पर जाकर वापस बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं। 1 नंबर 2 नंबर रहते हैं ना, तो शरीर से ही अवशेष वेस्टेज जो है वो हम क्या करते हैं, वेस्टेज को रिलीज करते हैं। तो ये आपको याद करना है कि ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में क्या है, यानी श्वसन क्रिया और ये रिस्पिरेशन मीन्स क्या होता है बताए थे, बोलिए क्या होगा। इसका हिंदी से आगे सबके हम ऊपर से बताते हैं, तो आप कमेंट में हमको बताइएगा कि इसका हिंदी क्या होगा, और ये दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट आप समझे, इसके बारे में भी कमेंट करिए।